अच्छा देखो सुनो, मैंने आपको दो तीन टाइप के क्वेश्चन करवा दिए थे। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन तो ऐसा करवाया था, देखो सुन लो एक बार। आपके पास एक क्वेश्चन था कि जब सारे के सारे पर्सन के फेस हमें सेंटर की साइड दिए जाएं, ठीक है ना, सेंटर की साइड और पर्सन। दूसरी कंडीशन थी आपके पास आउटसाइड, आउटसाइड आपके पास था ऑल पर्सन्स। देन आपके पास कंडीशन थी 3 आउटसाइड प्लस 5 या 6 इनसाइड। देन आपके पास थी हाफ आउटसाइड एंड हाफ इनसाइड। और देन आपके पास था सम इनसाइड प्लस सम आउटसाइड। देखो सुनो, मैंने काफी सारे टाइप के क्वेश्चन आपको करवा दिए। जैसे मान लो पहला जो आपका बना था ना, वो सेंटर फेसिंग का कंसेप्ट चला था हमारा। उसके बाद सेकंड जो सीट आपके पास आई थी वो आउटसाइड फेसिंग आई थी। अब जैसे ये सेकंड वाली सीट है आपके पास, नहीं टेबल वाली नहीं मौजूद, इनसाइड आउटसाइड फेसिंग वाली सीट है। अभी तो वही चल रही है तुम्हारी टेबल फॉर्म, तो अभी बात करेंगे इसके बारे में। ये तो मैंने आपको एडवांस में दे दिया। देखो सुनो, आपके पास एक सीट तो आई थी सेंटर फेसिंग की। उसके बाद जो सेकंड सीट आपके पास है ना, टाइप सेकंड, आउटसाइड फेसिंग या फिर इनसाइड फेसिंग। इसमें पहला क्वेश्चन था जब सारे के सारे पर्सन के फेस आउटसाइड थे। इसमें सेकंड क्वेश्चन था कि 3 के फेस आउटसाइड थे और 5 या 6 के फेस इनसाइड थे। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाफ पर्सन के फेस तो इनसाइड थे, हाफ पर्सन के फेस आपके पास आउटसाइड थे। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन था कुछ पर्सन के फेस अंदर की साइड थे और कुछ पर्सन के फेस बाहर की साइड थे, ठीक है ना। यहाँ तक मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए थे। अब आपके पास जो अगली कंडीशन आएगी वो आएगी कि जब यहाँ पे साथ में कोई ना कोई वेरिएबल्स क्या करेगा, मिक्स करेगा। अब देखो वेरिएबल कैसे मिक्स करेगा, चलो एक बार बात कर लेते हैं। 1 to 5 मैंने करवा दिया था, 11 to 15 आपने कर लिया था, 21 से लेके 25 मैंने आपको करवा दिया था, ठीक है ना। 31 से लेके 36 मैंने करने के लिए दिया था आप लोगों को। आप सबसे पहले एक क्वेश्चन देखो 53 से लेके 55, ठीक है ना। आपके पास एक क्वेश्चन है 53 से लेके 55, देख लेते हैं एक बार आपके पास मामला क्या है, क्वेश्चन हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। हाँ जी, आपके पास क्वेश्चन है 53 से लेके 55 की बात करेंगे अपन लोग, ठीक है ना। क्या कह रहा है, एक बार ढंग से सुनना। अरे अब बातचीत करना बंद कर दो तुम लोग, ठीक है ना, सुनो ध्यान से। आपके पास क्वेश्चन है, नहीं नहीं, एक क्वेश्चन रह गया तुम्हारा। 48 से लेके 52 देखो, 48 से लेके 52, 48 से लेके 52 नंबर। अब देखना एक बार आपके पास क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है ये वाला इनसाइड आउटसाइड फेसिंग टाइप सेकंड वाली सीट का। अरे ये वाली जो आपकी चल रही है सीट, ठीक है ना, इनसाइड आउटसाइड फेसिंग, आउटसाइड फेसिंग वाली। नहीं मिली क्या सीट? अरे मिल तो गई होगी, लास्ट क्लास हमने इसी से तो पढ़ी थी, इसी वाली सीट से। मिल गया ना, ठीक है। अच्छा मेरे साथ सबसे ज्यादा सीट रीजनिंग में मिल रही है आप लोग भाई। अच्छा चलो देखो एक बार बात करते हैं, ठीक है ना। अरे आप बातचीत मत करो तुम लोग। 48 से लेके 52 की बात करें, क्वेश्चन आपका अलग पैटर्न का, एक बार देख लो कैसे करना है। हमारे पास क्वेश्चन है कि 8 फ्रेंड्स ए बी सी डी पी क्यू आर एंड एस आर सिटिंग इन 2 सर्कल। ध्यान रखना, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं वो सारे के सारे सिंगल सर्कल के, लेकिन अब यहाँ पे हमें पर्सन्स को डबल सर्कल में एडजस्ट करना है, ठीक है ना। अब डबल सर्कल में कैसे एडजस्ट करना है, द पर्सन सिटिंग इन द आउटर सर्कल आर पी क्यू आर एस। देखो आपके पास जो पी क्यू आर एस है ना, वो तो बैठे हैं तुम्हारे आउटर सर्कल, और जो आपके पास ए बी सी डी है वो बैठे हैं आपके इनर सर्कल।
इनर सर्कल में, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, अरे अब तो बातचीत करना बंद कर दो तुम लोग, मिल गया आपको क्वेश्चन। आपके पास क्वेश्चन है, 8 friends A B C D P Q R and S are sitting in two circle in such a manner that each person of inner circle sits exactly opposite to the person of the outer circle। देखो आपके पास यहाँ पे टोटल 2 सर्कल है, ये आपके पास एक छोटा वाला अंदर वाला सर्कल हो गया, ये आपके पास बड़ा वाला बाहर वाला सर्कल हो गया, ठीक है ना। या तो आप क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो और या फिर आप क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे वो सारे पर्सन बैठे हैं जो बाहर वाले सर्कल में हैं और इनका फेस दिया है सेंटर की साइड। यहाँ पे वो वाले सर्कल पर पर्सन बैठे हैं जो अंदर वाले सर्कल में है और इनका फेस कहाँ पे दिया है, बाहर की साइड। आपसे क्वेश्चन में बोला है कि जो अंदर वाली सर्कल में पर्सन बैठे हैं उन सारे के सारे पर्सन के फेस आउटसाइड है, और जो बाहर वाली सर्कल में पर्सन बैठे हैं ना उन सारे के सारे पर्सन के फेस कहाँ पे है, इनसाइड है, ठीक है ना। आपके पास 4 पर्सन तो बैठे हुए हैं अंदर वाले सर्कल में जिनका फेस है बाहर की साइड, और 4 पर्सन आपके पास बैठे हैं बाहर वाले सर्कल में जिनका फेस है अंदर की साइड। और प्रत्येक पर्सन जो बाहर वाले सर्कल में बैठा हुआ है ना उसका जो फेस है ना वो अंदर वाले सर्कल के पर्सन के ठीक सामने है। तो मैं कह सकता हूँ ये दोनों आमने सामने फेस करके बैठे हैं, ये दोनों आमने सामने फेस करके बैठे हैं, ये दोनों आमने सामने फेस करके बैठे हैं और ये वाले पर्सन भी आमने सामने की तरफ फेस करके बैठे हैं। अब जैसे जैसे आपका क्वेश्चन बोलता चले वैसे वैसे चीजों को एडजस्ट करते चलो। ईच ऑफ देम लाइक्स अ डिफरेंट कलर, इनमें से प्रत्येक को अलग अलग कलर पसंद है, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट, ब्लैक, ऑरेंज एंड पर्पल। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि आपके पास टोटल पर्सन है 8, और 8 पर्सन के सामने हमें 8 कलर्स भी क्या करने हैं, फिक्स करने हैं। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे चीजों को एडजस्ट करेंगे। सबसे पहली कंडीशन हमारे पास है डी लाइक्स नीदर येलो नॉर व्हाइट। देखो डी के सामने ना तो येलो आएगा और ना ही डी के सामने व्हाइट आएगा। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ डी के सामने ना तो येलो कलर आएगा और ना ही डी के सामने कौन सा कलर आएगा, व्हाइट। डी के सामने इन दोनों कलर्स का दे दिया है रेस्ट्रिक्शन। एंड फेसेस आर, देखो डी का जो फेस है ना वो किसके सामने है, आर के सामने है। अगली कंडीशन है हु लाइक्स नीदर ब्लैक नॉर पर्पल। देखो आर के सामने ना तो ब्लैक कलर आएगा और ना ही आर के सामने पर्पल कलर आएगा, ठीक है ना। आर के सामने ना तो ब्लैक आएगा और ना ही आर के सामने पर्पल आएगा। तो एक बात बताओ, ये जो डी है ना ये तो बैठा हुआ है इनर सर्कल में, इसका फेस तो होगा अंदर की सॉरी बाहर की साइड, और ये जो पी क्यू आर एस है वो बैठे हैं बाहर वाले सर्कल में, और जो बाहर वाले सर्कल में है उनके फेस कहाँ पे है, अंदर की साइड है, ठीक है ना। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ डी का फेस आर के सामने है। भैया एक बात बताओ, डी का फेस यदि आर के सामने है ना तो यहाँ पे डी को फिक्स कर दिया और यहाँ पे आपने आर को फिक्स कर दिया। यहाँ पे मान लो आपने डी को फिक्स कर दिया और यहाँ पे आपने आर को फिक्स कर दिया, लेकिन इनके सामने कलर कौन सा फिक्स होगा, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है द पर्सन हु लाइक ऑरेंज फेसेस द पर्सन हु लाइक रेड। जिस पर्सन को ऑरेंज कलर पसंद है उसका जो फेस है ना वो रेड वाले के सामने है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे बैठा हुआ है ऑरेंज कलर वाला पर्सन, और ऑरेंज वाले पर्सन का जो फेस है ना वो किसके सामने है, रेड वाले के सामने है। तो ऑरेंज वाला पर्सन अंदर वाले सर्कल में बैठेगा या फिर बाहर वाले में, रेड वाला पर्सन अंदर वाले में बैठेगा या बाहर वाले में, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। लेकिन हाँ एक चीज पता है कि ऑरेंज और रेड दोनों जो पर्सन बैठेंगे ना वो आमने सामने फेस करके बैठेंगे। तो ऑरेंज और रेड तो काफी सारी पॉसिबिलिटी बनाएगा, इतनी सारी पॉसिबिलिटी बनाना पॉसिबल हमारे लिए नहीं है, कंडीशन को स्किप करें। नेक्स्ट हमारे पास है ए हु लाइक्स ग्रीन फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु लाइक ब्लू। देखो आपके पास कंडीशन है ए जिसको कि ग्रीन कलर पसंद है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ ए के सामने कौन सा कलर आएगा, ग्रीन आएगा, ठीक है ना। ए के सामने कौन सा कलर आ जाएगा, ग्रीन। कोई लाइन छोड़ तो नहीं गई हम लोगों से, ठीक है। ए हु लाइक्स ग्रीन फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु लाइक ब्लू। देखो आपके पास कंडीशन है ए को ग्रीन कलर पसंद है, उस पर्सन के ठीक सामने बैठा है जो पर्सन उसका पड़ोसी है जिसको कौन सा कलर पसंद है, ब्लू। तो मैं कह सकता हूँ ब्लू वाला पर्सन या तो ए के सामने जो पर्सन बैठा है उसके ठीक लेफ्ट में हो सकता है, और या फिर ए के सामने जिसका फेस है उसके ठीक राइट में हो सकता है। अभी अपनी तरफ से आप कुछ भी नहीं कह सकते। अरे यहाँ तक का मामला क्लियर है आप लोगों का, ठीक है। अगली कंडीशन है आर सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। देखो जो आर है ना एस के लेफ्ट को सेकंड बैठा है, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ यदि मैं एस को यहाँ पे बैठा दूं तो एस के लेफ्ट को सेकंड कौन बैठ जाएगा, आर बैठ जाएगा। यदि मैं एस को यहाँ पे बैठा दूं तो एस के लेफ्ट को सेकंड कौन बैठ जाएगा, आर बैठ जाएगा। तो एक बात बताओ एस के लेफ्ट को सेकंड आर कैसे बैठा है, ये बात समझ में आई या फिर नहीं आई। लेकिन आपको पता है ना तो मुझे एस का अभी कोई कलर पता है और ना ही मुझे आर का अभी कोई कलर पता है।
नेक्स्ट कंडीशन है द पर्सन हु लाइक व्हाइट एंड रेड कलर्स आर इन सेपरेट सर्कल। देखो जिनको व्हाइट और रेड पसंद है दोनों सेपरेट सर्कल में बैठे हैं। तो व्हाइट किसको पसंद है और रेड किसको पसंद है मुझे नहीं पता, लेकिन आपके पास कंडीशन है कि जिनको व्हाइट और रेड पसंद है दोनों सेपरेट सर्कल में बैठेंगे। मतलब यदि व्हाइट बैठेगा अंदर वाले सर्कल में तो रेड बैठेगा बाहर वाले सर्कल में, यदि व्हाइट बैठेगा बाहर वाले सर्कल में तो रेड बैठेगा अंदर वाले सर्कल में। लेकिन कौन किसके लेफ्ट या राइट में है ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है द पर्सन हु लाइक्स ब्लैक सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। देखो जिस पर्सन को ब्लैक कलर पसंद है एस के ठीक लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ एस के ठीक लेफ्ट में वो पर्सन जिसको ब्लैक कलर पसंद है। यहाँ पे भी एस के ठीक लेफ्ट में वो पर्सन जिसको ब्लैक कलर पसंद है, लेकिन ब्लैक कलर पसंद करने वाला पर्सन कौन है वो मुझे अभी नहीं पता है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है द पर्सन हु लाइक व्हाइट एंड रेड, ये हो गया आपका। द पर्सन हु लाइक ब्लैक सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस क्यू हु डज नॉट लाइक ब्लू। देखो आपसे बोला है क्यू जिसको कि ब्लू कलर पसंद नहीं है, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ क्यू के सामने कौन सा कलर नहीं आ सकता, ब्लू नहीं आ सकता, हमसे मना किया है। आपके पास कंडीशन है क्यू हु डज नॉट लाइक ब्लू डज नॉट फेस ए। देखो क्यू का जो फेस है ना वो ए के सामने नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ क्यू और ए दोनों आमने सामने नहीं बैठेंगे। लेकिन एक बात बताओ कहाँ पे क्यू बैठेगा कहाँ पे ए बैठेगा, अभी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है द पर्सन हु लाइक ब्लैक एंड पर्पल कलर आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। ब्लैक और पर्पल दोनों एक दूसरे के पड़ोसी है, तो एक बात बताओ ब्लैक यदि यहाँ पे बैठा हुआ है तो मैं कह सकता हूँ या तो पर्पल आ सकता है यहाँ पे और या फिर पर्पल आ सकता है यहाँ पे, लेकिन आर के सामने पर्पल नहीं आ सकता, हमसे मना किया है। तो मैं कह सकता हूँ ब्लैक यदि यहाँ पे है ना तो यहाँ पे तो पर्पल नहीं आ सकता, पर्पल किसके सामने आएगा एस के सामने। ब्लैक यदि आपका यहाँ पे बैठा है तो आर के सामने तो पर्पल आ नहीं सकता, तो पर्पल किसके सामने आएगा एस के सामने। ब्लैक और पर्पल दोनों आपस में एक दूसरे के पड़ोसी हैं। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है वन ऑफ देम फेसेस बी हु लाइक येलो। देखो ब्लैक और पर्पल में से कोई एक बंदन ऐसा है जिसका फेस किसके सामने है येलो वाले पर्सन के सामने है, और जो कौन है बी है। तो मैं कह सकता हूँ या तो बी की पॉसिबिलिटी बन सकती है यहाँ पे, बी यदि यहाँ पे बैठा है तो यहाँ पे येलो आ सकता है। देखो या तो पर्पल वाले के सामने बी आ सकता है और या फिर ब्लैक वाले के सामने बी आ सकता है, तो मैं कह सकता हूँ या फिर बी और येलो की पॉसिबिलिटी बन सकती है यहाँ पे। इसके अलावा बी और येलो की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है द पर्सन हु लाइक ऑरेंज एंड ग्रीन कलर सिट इन द सेम सर्कल बट दे आर नॉट इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। ऑरेंज और ग्रीन वाले पर्सन एक दूसरे के ऑरेंज और ग्रीन वाले पर्सन सेम सर्कल में बैठे हैं लेकिन एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ ऑरेंज और ग्रीन यदि सेम सर्कल में बैठे होंगे एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए हैं। लेकिन एक चीज कंफर्म है कि ऑरेंज और ग्रीन दोनों सेम सर्कल में है लेकिन एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है। मतलब ये कहाँ पे बैठे हुए हैं एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं, तो ये दोनों कहाँ पे बैठे हुए हैं सेम सर्कल में। अब देखो जितनी इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी थी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख ली है। अब एक बार स्टेप बाय स्टेप चीजों को एडजस्ट करें कि कौन सी इन्फॉर्मेशन से हमारा कौन सा कंडीशन एडजस्ट हो सकता है। देखो एक बात बताओ आपके पास कंडीशन है ए को ग्रीन पसंद है और आपको पता है ए उस पर्सन का नियरेस्ट नेबर है जो ब्लू वाले का पड़ोसी है, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ यदि ए की बात करूं तो देखो ए या तो यहाँ पे आ सकता है और या फिर ए यहाँ पे आ सकता है। लेकिन आपको ये पता है कि ए को यदि मैं यहाँ पे रखूं तो ए के सामने बैठा है ब्लैक, और ये ब्लैक वाला किसका पड़ोसी है ब्लू वाले का, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे तो ब्लू आ नहीं सकता, तो ब्लू किसके सामने आएगा आर के सामने। सेम कंडीशन यदि मैं ए को यहाँ पे भी रखूं तो ए के सामने बैठा है ये पर्सन और ये किसका पड़ोसी है ब्लू वाले का, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे तो ब्लू आ नहीं सकता, तो ब्लू कहाँ पे बैठेगा यहाँ पे। एक चीज तो कन्फर्म है ए को चाहे यहाँ पे बैठाओ या फिर ए को यहाँ पे बैठाओ यहाँ तो कौन बैठेगा ब्लू। अरे यहाँ पे ब्लू कैसे बैठेगा समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक है इधर की साइड आ जाओ। आप या तो ए को यहाँ पे तो बैठा नहीं सकते, ए को यहाँ पे बैठाओगे तो मैं कह सकता हूँ ए के सामने जो पर्सन बैठा है ना ये ब्लू वाले का पड़ोसी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो मैं कह सकता हूँ ए को बैठाना पड़ेगा यहाँ पे, ए के सामने पर्सन बैठा है ये और ये वाला पर्सन किसका पड़ोसी हो जाएगा ब्लू वाले का। तो मैं कह सकता हूँ दोनों ही कंडीशन में जो ब्लू है वो तो किसके सामने आएगा आर के सामने। तो ये लो ब्लू और आर वाला मामला क्या हो गया है खत्म। आपके पास कंडीशन है व्हाइट और रेड दोनों सेपरेट सर्कल में बैठेंगे। अब देखो एक बात बताओ व्हाइट और रेड दोनों सेपरेट सर्कल में बैठेंगे, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ व्हाइट और रेड दोनों सेपरेट सर्कल में बैठेंगे लेकिन दोनों कहाँ पे बैठेंगे एक दूसरे के अपोजिट, या फिर ऐसे देखो ऑरेंज और रेड कहाँ पे बैठेंगे एक दूसरे के अपोजिट।
तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ ऑरेंज और रेड का मामला यहाँ पे तो नहीं बन सकता, ऑरेंज और रेड का मामला यहाँ पे भी नहीं बन सकता, ऑरेंज और रेड का मामला यहाँ पे भी नहीं बन सकता। तो मैं कह सकता हूँ ऑरेंज और रेड कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे। अरे ऑरेंज और रेड का मामला यहाँ पे कैसे फिक्स हुआ, समझ में आ गया। यदि यहाँ पे पर्सन बैठेगा ऑरेंज वाला, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ यहाँ पे वो पर्सन बैठेगा जिसको रेड पसंद है, या फिर यदि यहाँ पे बैठेगा रेड वाला बंदा, तो यहाँ पे वो पर्सन बैठेगा जिसको कौन सा कलर पसंद है, ऑरेंज। सबसे पहले ये बताओ ऑरेंज और रेड यहाँ पे कैसे बैठा है, समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक है। ऑरेंज और ग्रीन दोनों सेम सर्कल में है। अब आपको पता है ऑरेंज और ग्रीन यदि दोनों सेम सर्कल में है लेकिन एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ ऑरेंज यदि यहाँ पे रखोगे ना, तो मैं कह सकता हूँ ग्रीन पड़ोसी हो जाएगा, ग्रीन पड़ोसी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ग्रीन रखोगे तो पड़ोसी तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कौन बैठा हुआ है, ब्लैक बैठा हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ऑरेंज तो नहीं आएगा। और जब यहाँ पे ऑरेंज नहीं आएगा तो यहाँ पे कौन फिक्स होगा, और जब यहाँ पे रेड फिक्स होगा तो यहाँ पे कौन फिक्स होगा, ऑरेंज। और जब यहाँ पे ऑरेंज फिक्स होगा तो यहाँ पे कौन फिक्स होगा, ग्रीन। ऑरेंज और ग्रीन दोनों सेम सर्कल में हो गया और दोनों एक दूसरे के नियरेस्ट नेबर भी नहीं है। और आपको पता है ग्रीन किसको पसंद है, ए को। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ यहाँ पे कौन फिक्स हो गया तुम्हारा, ए फिक्स हो गया। देखो यहाँ पे तो ए फिक्स हो गया, यहाँ पे बी फिक्स हो गया, यहाँ पे डी फिक्स हो गया, तो यहाँ पे बचा कौन, सी। तो सी के लिए एक ही जगह बची यहाँ पे। मैं कह सकता हूँ यहाँ पे आपका एक ही बंदा फिक्स है, एस, और यहाँ पे कौन फिक्स है, आर फिक्स है। बाकी और इंफॉर्मेशन आपके पास अभी भी बची हुई है। अब देखो एक बात बताओ, दो तो अभी हमारे पास पर्सन बचे हुए हैं, और मैं कह सकता हूँ हमारे पास कलर तो सिर्फ यहाँ पे येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ऑरेंज हो गया, एक ही कलर बचा हुआ है। और कलर कौन सा बच गया है हमारे पास, पर्पल बच गया शायद। अच्छा पर्पल तो हो गया, व्हाइट बच गया। तो मैं कह सकता हूँ डी के सामने व्हाइट। एक बात बताओ डी के सामने कौन सा कलर नहीं आ सकता, व्हाइट नहीं आ सकता। देखो व्हाइट यहाँ पे आ नहीं सकता, यहाँ पे आ नहीं सकता, यहाँ पे आ नहीं सकता, यहाँ पे आ नहीं सकता। अब देखो डी के सामने व्हाइट नहीं आ सकता, तो ये कंडीशन तो तुम्हारी कैसी हो गई, गलत। अरे ये कंडीशन तुम्हारी कैसे गलत हुई, क्योंकि व्हाइट जो बचा है वो डी के लिए बचा है, और मना किया है डी के सामने कौन नहीं आ सकता, व्हाइट नहीं आ सकता। अरे डी के सामने व्हाइट क्यों नहीं आ सकता, समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक। इधर की साइड आ जाओ। आपके पास यहाँ पे तो डी फिक्स बैठा हुआ है, यहाँ पे ए फिक्स बैठा हुआ है, यहाँ पे एस फिक्स बैठा हुआ है, यहाँ पे बी फिक्स बैठा हुआ है, और यहाँ पे आर फिक्स बैठा हुआ है, ठीक है ना। एक बार ये कंडीशन देखो, ये क्या थी, व्हाइट और रेड वाली। अच्छा, द पर्सन हु लाइक व्हाइट एंड रेड कलर्स आर इन द सेपरेट सर्कल। देखो व्हाइट और रेड दोनों कहाँ पे हैं, सेपरेट सर्कल में, ठीक है ना। व्हाइट और रेड दोनों कहाँ पे हैं, सेपरेट सर्कल में। अब चलो दोबारा से कंडीशन देखो, ये डायग्राम तो तुम्हारा गलत ही हो गया। ये डायग्राम कैसे गलत हुआ, ये समझ में तो आप लोगों के आ गया होगा। अब काम करते हैं उस वाली पॉसिबिलिटी में। ए के सामने ग्रीन आएगा, और मैं कह सकता हूँ उस पर्सन के ठीक सामने बैठा है जिसको ब्लू कलर पसंद है, तो मैं कह सकता हूँ ए के सामने ग्रीन। तो देखो ब्लू तो फिक्स हो गया, ए आपका यहाँ पे फिक्स हो गया, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कौन फिक्स हो जाएगा तुम्हारा, ग्रीन। अरे यहाँ पे ग्रीन कैसे फिक्स हुआ, समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक है। अगली कंडीशन आपके पास है, व्हाइट और रेड दोनों कहाँ पे होंगे, सेपरेट सर्कल में। एक बात बताओ, यहाँ पे तो पर्पल आ गया, यहाँ पे ब्लैक आ गया, यहाँ पे तुम्हारा ग्रीन आ गया, तो व्हाइट और रेड दोनों सेपरेट सर्कल में होंगे। तो व्हाइट और रेड सेपरेट सर्कल में यहाँ पे बन सकती है पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। काफी सारी पॉसिबिलिटी बनेंगी, अभी इसको छोड़ो। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है, ऑरेंज और रेड दोनों कहाँ पे बैठेंगे, एक दूसरे के आमने सामने। तो एक दूसरे के आमने सामने ऑरेंज और रेड यहाँ पे नहीं बैठ सकते, एक दूसरे के आमने सामने ऑरेंज और रेड यहाँ पे भी नहीं बैठ सकते, एक दूसरे के आमने सामने ऑरेंज और रेड यहाँ पे भी नहीं बैठ सकते। कुछ गलती कर दी हम लोगों ने, ये ग्रीन कैसे फिक्स किया हम लोगों ने, ये कंडीशन गलत हो गई शायद। अब देखो आपके पास कंडीशन है कि ऑरेंज और ग्रीन जो है ना वो एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे, फिर तो ये जरूर आएगा, ठीक है। आपके पास कंडीशन है यदि यहाँ पे ऑरेंज रखोगे तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, ऑरेंज के साथ कौन है, रेड। यदि यहाँ पे ऑरेंज बैठा हुआ है तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा आपका, रेड, ठीक है ना। सेम कंडीशन यदि आपका यहाँ पे रेड बैठा हुआ है तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, ऑरेंज। एक बात बताओ, ऑरेंज और रेड की पॉसिबिलिटी सिर्फ यहीं पे बन सकती है, ठीक है ना। और देख लेते हैं एक बार। आपके पास कंडीशन है ए को ग्रीन कलर पसंद है, उस पर्सन के सामने है, पूरा ही गलत हो गया है, तो कहीं ना कहीं गलत पढ़ लिया हमने चीज। तुम लोग करते रहते हो बतौलेबाजी, तुम लोग बता नहीं सकते कि गलत कहाँ पे हो गया। दोबारा से पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना, कहाँ पे गलत किया। डी लाइक्स नीदर येलो नॉर व्हाइट। डी को ना तो येलो पसंद है ना ही व्हाइट पसंद है,
अगली कंडीशन है आर हु लाइक नीदर ब्लैक और नॉर पर्पल। डी का फेस किसके सामने है? आर के सामने है। ना तो ब्लैक कलर पसंद है ना ही पर्पल कलर पसंद है, ठीक है ना। नेक्स्ट कंडीशन, चलो हटा देते हैं इसको, दोबारा से कर लेते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी नहीं तो इससे। कुछ ना कुछ मिसिंग कर दिया हम लोगों ने। ये लो, यहाँ पे आपके पास टोटल जो पर्सन बैठे हैं ना वो 8 पर्सन बैठे हैं। सेंटर फेसिंग, सेंटर फेसिंग, सेंटर फेसिंग, सेंटर फेसिंग, आउटसाइड फेसिंग, आउटसाइड फेसिंग, आउटसाइड फेसिंग और आउटसाइड फेसिंग। अब आपके पास पहला सेंटेंस हमारे पास क्या है? आपके पास पहला जो सेंटेंस दिया है इसने वो दिया है डी लाइक्स नीदर येलो नॉर व्हाइट एंड फेसेस आर। देखो जो डी बैठा है ना वो बैठा है अंदर वाले सर्कल में, तो मैं कह सकता हूँ डी का फेस किसके सामने है? आर के सामने है। तो ये लो, डी का फेस किसके सामने हो गया है? आर के सामने हो गया है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है इनमें से किसी को भी ना तो येलो पसंद है ना व्हाइट पसंद है और आर को ना तो ब्लैक पसंद है ना ही पर्पल पसंद है। द पर्सन हु लाइक ऑरेंज फेसेस द पर्सन हु लाइक रेड। देखो जिस पर्सन को ऑरेंज कलर पसंद है उसका फेस किसके सामने है? रेड के सामने। ये सेंटेंस तुम्हारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास दे रखी है ए हु लाइक्स ग्रीन फेसेस द इमीडिएट नेम ऑफ द पर्सन हु लाइक ब्लू। ए जिसको कि ग्रीन कलर पसंद है, ठीक है ना, उस पर्सन के ठीक सामने बैठा है जिसको ब्लू कलर पसंद है। तो मैं कह सकता हूँ ए को ग्रीन कलर पसंद है, उस पर्सन के ठीक सामने बैठा है जो ब्लू वाले का क्या है? पड़ोसी है। अभी ना तो मुझे ए के बारे में कुछ पता है और ना ही मुझे ब्लू के बारे में कुछ पता है। ये कंडीशन भी तुम्हारी सही है। आर सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। देखो एस के लेफ्ट को सेकंड कौन बैठा हुआ है? आर। तो एस के लेफ्ट को सेकंड कौन बैठ गया? आपका आर बैठ गया है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है द पर्सन हु लाइक व्हाइट एंड रेड कलर आर इन द सेपरेट सर्कल। देखो व्हाइट और रेड दोनों कहाँ पे है? सेपरेट सर्कल में है, लिखा हुआ है सारी चीजें। नेक्स्ट हमारे पास है द पर्सन हु लाइक ब्लैक सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। देखो जिस पर्सन को ब्लैक कलर पसंद है ना, एस के ठीक लेफ्ट में बैठा है। तो मैं कह सकता हूँ एस के ठीक लेफ्ट में वो पर्सन बैठा हुआ है जिसको ब्लैक कलर पसंद है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है द पर्सन हु लाइक व्हाइट एंड रेड कलर्स आर इन द सेपरेट सर्कल। देखो व्हाइट और रेड दोनों कहाँ पे है? सेपरेट सर्कल में है। कहाँ पे है? ये रहा, व्हाइट और रेड दोनों कहाँ पे हो गए? सेपरेट सर्कल में हो गए। अगली कंडीशन हमारे पास दे रखी है द पर्सन हु लाइक ब्लैक सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस क्यू हु डज नॉट लाइक ब्लू डज नॉट फेस ए। देखो क्यू जिसको कि ब्लू कलर पसंद नहीं है उसका फेस किसके सामने नहीं है? ए के सामने नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ भैया क्यू जिसको कि ब्लू कलर पसंद नहीं होगा, तो मैं कह सकता हूँ क्यू के सामने क्या नहीं आएगा? ब्लू। और इसका फेस किसके सामने नहीं होगा? ए के सामने नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है द पर्सन हु लाइक ब्लैक, ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। और बी को कौन सा कलर पसंद है? येलो। तो बी के सामने कौन सा कलर आ जाएगा? येलो आ जाएगा। चलो आगे पढ़ते हैं। Q who does not like blue does not face A. The person who like black and purple color are immediate neighbors of each other and one of them faces B who like yellow. देखो जिसको ब्लैक और पर्पल पसंद है एक दूसरे का पड़ोसी है। तो ब्लैक यदि यहाँ पे है ना तो आर के सामने तो पर्पल नहीं आ सकता, तो मैं कह सकता हूँ पर्पल कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। और आपके पास कंडीशन है इनमें से कोई एक पर्सन ऐसा है जिसका फेस किसके सामने है? बी के सामने है। और बी को कौन सा कलर पसंद है? येलो। तो मैं कह सकता हूँ मान लो बी यहाँ पे बैठा दिया और बी को कौन सा कलर पसंद हो गया है? येलो। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास दे रखी है द पर्सन हु लाइक ऑरेंज एंड ग्रीन कलर सिट इन द सेम सर्कल। ऑरेंज और ग्रीन दोनों कहाँ पे हैं? सेम सर्कल में। अब देखो भैया सुनो, अरे यहाँ पे गलत हुआ था हमारा। आपके पास कंडीशन है ऑरेंज और ग्रीन दोनों सेम सर्कल में है लेकिन दोनों एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ ऑरेंज और ग्रीन का मामला एक दूसरे के आमने सामने बाहर वाले सर्कल में तो नहीं आ सकता। तो ऑरेंज और ग्रीन कहाँ पे बैठाना पड़ेगा मुझे? अंदर वाले सर्कल में। तो मैं कह सकता हूँ यदि यहाँ पे ऑरेंज बैठा होगे तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ यहाँ पे कौन आएगा? ग्रीन। लेकिन आपको पता है ग्रीन तो किसके सामने आएगा? ए के सामने आएगा। अरे ग्रीन तो किसके सामने आएगा? ए के सामने आएगा। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं, अब देखो ध्यान रखना, हमने ब्लू और येलो की पॉसिबिलिटी बनाई है। ब्लू और येलो, ब्लू सॉरी बी और येलो वाले की पॉसिबिलिटी बनाई है, या तो एस के सामने आ सकता है या फिर किसके सामने? ब्लैक के सामने आ सकता है, ठीक है ना। तो चलो ये वाली पॉसिबिलिटी बनाते हैं। आपके पास कंडीशन जो दे रखी है वो ये दे रखी है द पर्सन हु लाइक ऑरेंज एंड ग्रीन सिट इन द सेम सर्कल बट दे आर नॉट इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। ऑरेंज और ग्रीन जिनको पसंद है वो सेम सर्कल में बैठे हैं लेकिन एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है। तो मान लो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ डी के सामने किसको? ग्रीन को। तो यहाँ पे कौन आ सकता है तुम्हारा? अच्छा उल्टा पुल्टा हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे किसको रख सकता हूँ? ए को। ए के सामने कौन आ जाएगा?
ग्रीन, ए के सामने ग्रीन आ जाएगा तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, ऑरेंज। और आपको पता है ऑरेंज के सामने कौन बैठा हुआ है, रेड। तो ये लो ऑरेंज के सामने कौन बैठा हुआ है, रेड बैठा हुआ है, ठीक है ना। और कोई लाइन हमारे पास है क्या, मेरे हिसाब से और कोई लाइन आपके पास नहीं है। अब आपके पास कंडीशन क्या है, ऑरेंज और ग्रीन दोनों कहाँ पे है, सेम सर्कल में है, ऑरेंज और ग्रीन दोनों सेम सर्कल में बैठा दिए, ये कंडीशन तुम्हारी खत्म हो गई। क्यू के सामने कौन सा कलर नहीं आ सकता, ब्लू। एक बात बताओ, यहाँ पे एस बैठा हुआ है, यहाँ पे डी बैठा हुआ है, यहाँ पे आर बैठा हुआ है, यहाँ पे चलो क्यू तो अभी गड़बड़ है। आपके पास कंडीशन है ए के सामने ग्रीन बैठेगा, किसका पड़ोसी है, उस वाले पर्सन का जिसको ब्लू पसंद है। तो मैं कह सकता हूँ एक के सामने ग्रीन है, ए के सामने एस बैठा हुआ है, ये उस पर्सन का पड़ोसी है जिसको कौन सा कलर पसंद है, ये ब्लू का मामला कैसे सेट हुआ, ठीक है। अगली कंडीशन क्या है, व्हाइट और रेड दोनों कहाँ पे होंगे, सेपरेट सर्कल में। तो मैं कह सकता हूँ रेड यदि बाहर वाले सर्कल में है ना, तो व्हाइट कहाँ पे बैठेगा, अंदर वाले सर्कल में। तो मैं कह सकता हूँ व्हाइट के लिए सिर्फ एक ही जगह खाली है, व्हाइट यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है डी के सामने ना तो येलो आएगा ना ही व्हाइट, डी के सामने ना तो येलो है ना ही व्हाइट है, आर के सामने ना तो ब्लैक आएगा ना ही पर्पल, आर के सामने ना तो ब्लैक है और ना ही पर्पल है, ये कंडीशन भी तुम्हारी सेट है। ऑरेंज और रेड कहाँ पे बैठेंगे, आमने सामने। तो एक बात बताओ, यहाँ पे पर्पल आ गया, यहाँ पे ब्लैक आ गया, यहाँ पे रेड आ गया, यहाँ पे ब्लू आ गया, व्हाइट आ गया, ग्रीन आ गया, येलो आ गया। मेरे हिसाब से कलर तो तुम्हारे सारे के सारे सेट हो गए, ठीक है ना। अब आपके पास कंडीशन है क्यू किसके सामने नहीं बैठेगा, ए के सामने नहीं बैठेगा, या फिर क्यू के सामने क्या नहीं आ सकता, ब्लू। तो मैं कह सकता हूँ क्यू के सामने कौन सा कलर आ सकता है, ब्लैक। एक और पर्सन बच गया, कौन सा, पी। तो पी कहाँ पे सेट हो जाएगा, यहाँ पे पी हो गया, यहाँ पे एस हो गया, यहाँ पे क्यू हो गया, यहाँ पे आर हो गया, यहाँ पे डी, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, और यहाँ पे कौन बैठ गया, ये क्वेश्चन तुम्हारा खत्म हो गया। पढ़ने में गड़बड़ कर दी थी हम लोगों ने, ठीक है ना। ये लो आपका ये क्वेश्चन बी हो चुका है कंप्लीट, ठीक है ना। ठीक है यहाँ तक का मामला। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ आप लोग। 53 से लेके 55 मैंने करवा दिया। एक और देखो आप लोग, 61 से लेके 65 की बात कर लेते हैं। अरे बातचीत मत करो तुम लोग, बातचीत ज्यादा कर नहीं है, अभी बाद में बात करेंगे टेस्ट के बारे में, ठीक है ना। 61 से लेके 65 देखो एक बार क्वेश्चन आपके पास क्या है। 61 से लेके 65 करवा रहा हूं मैं आप लोगों को है। आपके पास कंडीशन दे रखी है, 8 persons P Q R S T U V and W are sitting around a circle table facing the center but not necessarily in the same order. Each of them has a different bank account, यूको बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एंड देना बैंक। देखो सुनो, आपके पास टोटल 8 पर्सन है। अरे तुम लोग बातचीत मत करो भाई, बिल्कुल भी आवाज नहीं आनी चाहिए आप लोगों की, फिर आप मजबूर कर दो मुझे कहने के लिए। आपके पास टोटल 8 पर्सन है, 8 पर्सन के सामने हमें 8 अलग अलग बैंक क्या करनी है, फिक्स करनी है। करवा दिया था कि ये वाला, ये कहाँ करवाया था, हाँ ये तो हो गया था, ठीक है ना, सेंटर फेसिंग वाला। चलो आप मुझे करके बताओ 56 से लेके 60, 56 से लेके 60। अरे ये टेस्ट नहीं है, ये क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग। 56 से लेके 60 करके बताओ फटाफट से, और आवाज नहीं आनी चाहिए आप लोगों की बिल्कुल भी, ठीक है ना। शांति के साथ करो, 56 से लेके 60 यहीं पे हूँ मैं, कहीं नहीं जा रहा हूँ।